बरसों पुरानी बात है। गंगा के किनारे बसा वृंदावनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपने हरियाले खेतों, सरल लोगों और धार्मिक वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ का नियम था कि हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता था और रोज सुबह शाम उसके पास दिया जलाना अनिवार्य माना जाता था। लोग विश्वास करते थे कि तुलसी मां केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का ही रूप है और दीपक की लौ उनके आशीर्वाद को घर घर तक पहुंचाती है। इसी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों का था। उसने बड़े शहरों में पढ़ाई की थी और वहां से लौटकर वह गांव वालों की परंपराओं को पुराने जमाने का अंधविश्वास मानता था। जब भी उसकी माँ तुलसी चौरे पर दिया जलाती और फूल चढ़ाती तो वह हंसकर कह देता, माँ ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। पौधे के पास दिया जलाने से कोई फल नहीं मिलता, ये सब समय की बर्बादी है। असली फल मेहनत और विज्ञान से मिलता है। माँ केवल मुस्कुरा कर कहती, बेटा तू अभी नहीं समझेगा, पर एक दिन तुलसी और दीपक का महत्व तेरे जीवन में खुद सामने आएगा। तुलसी माता के पास जलाया गया दिया केवल अंधकार नहीं मिटाता बल्कि भीतर के भय, चिंता और दुर्भावनाओं को भी खत्म कर देता है। आरव इन बातों को सुनकर हंसता और अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे वह पूजा पाठ और परंपराओं से दूर होता चला गया। कुछ साल बीते, गांव पर अचानक संकट आ गया। बरसात समय पर नहीं हुई और खेत सूखने लगे। कुएं का पानी घटता गया। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो उठे। गांव के किसान परेशान होकर मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हर घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जलने लगा, मानो हर लौ में एक प्रार्थना, एक उम्मीद जल रही हो। लोग कहते तुलसी माँ की ज्योति अंधकार मिटाएगी, वर्षा होगी और धरती फिर हरी हो जाएगी। लेकिन आरव इन सब को देखकर हंसता और कहता, बारिश विज्ञान से होती, दिया जलाने से नहीं। ये सब बेकार है। जब तक बादल नहीं बनेंगे और हवाएं अनुकूल नहीं होंगी तब तक वर्षा नहीं होगी। ये दिया जलाने का नाटक गांव वालों की मानसिक संतुष्टि है, बस। लोग उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते, लेकिन उनके विश्वास में कमी नहीं आती। वे मानते थे कि आस्था से चमत्कार होते हैं। इसी बीच आरव के जीवन में बड़ा मोड़ आया। उसके पिता अचानक गंभीर बीमार पड़ गए। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होने लगा। गांव के वैद्य ने इलाज किया लेकिन बीमारी पर काबू नहीं पा सके। आरव चिंतित था लेकिन अपने आधुनिक विचारों में फंसा हुआ था। वह दवाइयां मंगाता, डॉक्टरों से सलाह लेता, पर परिणाम शून्य ही रहा। दूसरी ओर उसकी मां दिन रात तुलसी माता के पास दिया जलाती, आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मेरे परिवार पर संकट आ गया है, मेरे पति की रक्षा करो। इस दीपक की लौ की तरह उनकी सांसें भी जलती रहें, उनका जीवन अंधकार में न डूबे। आरव ये सब देखता और भीतर से व्याकुल हो जाता, लेकिन बाहर से कहता, मां इलाज दवा से होगा, ये दिया जलाने से नहीं। मां कुछ नहीं कहती, केवल तुलसी के पास बैठ जाती और देर तक ज्योति को निहारती रहती। एक रात का दृश्य अविस्मरणीय था जब पूरे गांव में बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। घर में बेचैनी का माहौल था। आरव अपने पिता के पास बैठा था। तभी उसकी मां तुलसी चौरे से एक जलता हुआ दिया उठाकर कमरे में ले आई। जैसे ही दीपक की रोशनी कमरे में फैली, वातावरण बदल सा गया। एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा ने कमरे को घेर लिया। आरव ने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता की सांसें जो भारी और टूटी फूटी चल रही थी, वे धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। आरव हैरान रह गया। अगले दिन गांव के वैद्य ने कहा, अद्भुत है, अब दवा असर दिखा रही है, मरीज की हालत सुधर रही है। मां ने तुलसी माता को प्रणाम किया और कहा, यह सब उनका ही आशीर्वाद है। आरव पहली बार निशब्द हो गया। उसके भीतर कहीं न कहीं विश्वास का छोटा सा दीपक जल उठा। दिन बीतते गए।
पिता धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। अब आरव सोच में डूबा रहता। उसे महसूस हुआ कि जिस दीपक और तुलसी को वह अंधविश्वास समझता था, वही आज उसके परिवार की उम्मीद और शक्ति का प्रतीक बन गया। एक शाम उसने मां से पूछा, मां सच सच बताओ, तुलसी के पास दिया जलाने से वास्तव में क्या फल मिलता है? क्या ये केवल मानसिक संतोष है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? मां ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुलसी के पास दिया जलाना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये प्रकृति और आत्मा दोनों का विज्ञान है। तुलसी वायु को शुद्ध करती है, उसका वातावरण मन और तन को शांत करता है। जब उसके पास दिया जलाया जाता है तो लौ वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर सकारात्मकता फैलाती है। यह दीपक केवल घर ही नहीं बल्कि हमारे मन के अंधकार को भी दूर करता है। और सबसे बड़ा फल है विश्वास। विश्वास ही वह शक्ति है जो निराशा को आशा में और असंभव को संभव में बदल देती है। आरव यह सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने भीतर की कठोरता टूटती हुई महसूस की। अब आरव हर शाम तुलसी चौरे के पास बैठकर दीपक जलाने लगा। जब वह लौ को निहारता तो उसे लगता मानो उसकी चिंताएं पिघल रही हैं और आत्मा शांति से भर रही है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। वह गांव वालों से जुड़ने लगा, उनके दुख दर्द बांटने लगा। लोग कहते, देखो, आरव भी अब तुलसी मां का भक्त हो गया है। आरव मुस्कुरा कर कहता, मैंने अब समझ लिया है कि तुलसी के पास दिया जलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को उजाले से भरने का उपाय है। यह हमें धैर्य, आशा और आशीर्वाद देता है। समय बीत गया, वर्षा हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहलहा उठी, कुएं भर गए और चारों ओर हरियाली फैल गई। गांव में खुशियां लौट